मत्ती की किताब निकालेंगे, मत्ती की किताब 24:44। इसीलिए तुम भी तैयार रहो। हम सभी को तैयार रहना है। अब यह हो सकता है कि हम ये कहता हूं कि मैं तैयार हूं। यीशु मसीह स्वयं कहता है 26वां अध्याय में 44वां वचन, वो कहता है, पढ़ो क्या लिखता है अभी हिंदी में। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, वो घड़ी क्या है? यीशु मसीह आने वाला है। उस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। हम सोचे भी नहीं रहेंगे। हम सभी जानते हैं यीशु मसीह आएगा। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी तुम्हारा ध्यान इस सांसारिक बातों में रहेगी। तुम और कोई बातों पर व्यस्त रहेगा। यीशु मसीह प्रकाशिक वाक्य में कहता है, देखो द्वार पर खड़ा हूं। क्या करता हुआ? खटखटाता हुआ। हम सभी लोग बोलेंगे मैं सुनता हूं। किसी से भी पूछा जाए वो कहेगा मैं सुनता हूं। सवाल किन बातों का है? राज्य का सवाल है। पृथ्वी के सोने चांदी हीरे मोती उसका सवाल नहीं है। सवाल राज्य का है। और ये मौका जब तक ये स्वाह चलती है तब तक परमेश्वर यीशु मसीह उसके आक्रमण के विषय में कहने के बाद, उसके आक्रमण के पहले क्या क्या होगा ये कहते ही वो आखिरी में ये कहता है, इसीलिए तुम तैयार रहो। मैं चर्च जाता हूं, वो तैयारी नहीं, वो तो सब्बात का दिन को तुमको और हमको आदर करना है। उस दिन को महत्व मान करके उसके सम्मुख में बैठना है। उसके इच्छाओं को जान करके आने वाले हफ्तों में मुझे चलना है। मुझे वो अभिषेक देता है ताकि मैं शैतान के हर एक कामों से मैं जय पा सकूं। मगर तैयारी कब होता है? संडे नहीं होता है। तैयारी सोमवार से लेके शनिवार तक होता है। मैं हमेशा कहता हूं यही बात, तैयारी। और परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है तैयारी के विषय में। क्यों तैयार? किस बातों के विषय में तैयारी रहना चाहिए? देखो आज कई लोग तो चर्चेस महीना में एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता चलेगा। हम बहुत कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं। परमेश्वर के राज्य आने के विषय में हमारा किसी का भी योगदान नहीं है। संडे चर्च है। मैं सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं। आज कईयों को संडे चर्च पहुंच गया, फिनिश, उसके बाद फैमिली में एंटरटेनमेंट, किधर जाना है, घूमना है, आना है। आपको क्या लगता है ये तैयारी है? हम सभी लोग जानते हैं यीशु मसीह आ रहा है। नूह जब परमेश्वर पिता का चेतावनी सुना, वो लगातार उसके परिवार के साथ मिल करके नाव बनाने में लगा रहा। वो बिजी था, उसको नाव बनाना है। परमेश्वर ने साइज बताया, जल प्रलय आने वाला है, उसके चेतावनियों को मुख्यता दिया। ऐसे ही यहां पर परमेश्वर बोलता है, इसीलिए तुम भी तैयार रहो। इसका मतलब सिर्फ संडे नहीं, शाम के 8 बजे को सभा नहीं। तैयार मतलब हमारा क्रिया के द्वारा जो बाइबल जो हमें बताती है, जो क्रिया में तुमको और हमको देखता हुआ, क्रिया में बदलता हुआ, वो यीशु मसीह देखना चाहता है। तैयारी ये हो सकता है यीशु मसीह के आने का देरी हो सकता है, मेरा जाना कभी भी हो सकता है। मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं आपकी भी कभी भी हो सकता है। मेरा यीशु मसीह डिले कर सकता है। मेरा यीशु मसीह जब चाहे वो आ सकता है। अगर वो देर करता है तो पहला दूसरा पत्रुस के किताब में कहता है, वो देर करने के कारण वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सब कोई को मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए देर कर रहा है। ये हो सकता है
परमेश्वर का आने का देरी हो सकता है, मगर मेरा जाना किसी भी वक्त आ सकता है। आप यहां पर बैठा हुआ हर कोई का जाना किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, पढ़ो क्या लिखता है, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं हो। जिस घड़ी के विषय में हम सोचते हम बिजी रहेंगे, हम जानते हैं यीशु मसीह आएगा, हम और बातों में व्यस्त है, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र भी आ जाएगा। हम सोचते भी नहीं होंगे, वो किसी भी वक्त आ सकता है। लूका की किताब 16 अध्याय 15 वचन। देखो आज क्या हो रही है। बाइबल उन दिनों में जो फरीसियों से यीशु मसीह कह रहा था, पढ़ो क्या लिखता है। उसने उनसे कहा, किनसे कहता मालूम? जो फरीसी है, जो बाइबल को जानते हैं, जानकारी है, जो बाइबल को प्रचार करते हैं, फरीसी। बाइबल में लिखी हुई हर बातों की जानकारी रखने वाला फरीसी। वो फरीसी कैसे थे? वो पहले के वचन भी पढ़ो, 14 वचन। फरीसी जो लोभी थे। फरीसी बाइबल को जानने वाला, उन लोग कैसे हैं? लोभी, लालची थे। ये सब बातें सुनकर, ये सब यीशु की बातों को सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने और लगे। यीशु की बातों को ठट्ठा में उड़ाया। जब कभी तुम परमेश्वर के वचनों को स्वीकारते नहीं, आप और हम फरीसियों की तरह, कोई डाउट नहीं, फरीसियों की तरह तुम परमेश्वर की शिक्षा को ठट्ठा में उड़ाते हो। क्योंकि वो लोग कैसे थे मालूम क्या? वे लोग लालची थे। फरीसी बाइबल को जानते थे मगर लालची है। उनको देख करके यीशु मसीह 15 वचन में कहता है उसने उनसे कहा, जो लोग लालची थे, फरीसी है, बाइबल को जानते हैं, संडे चर्च आने वाले होंगे, उनके अंदर किस प्रकार का सोच है? देखो क्या है। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु तुम अपने आप को देखो। परमेश्वर बोलता है तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और हम बिजी किसमें बने क्या? तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। हम धोखा खा जाएंगे अगर तुम मनुष्य के सामने अपना दिखावा दिखा करके आपकी धार्मिकता उन्हीं के सामने अगर दिखाओगे। परमेश्वर ऐसे धार्मिकता को स्वीकार नहीं करेगा। इधर लिखता है, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है। तुम्हारा मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में जो बाहर से दिखाता है वो एक अच्छा गवाह ठहरना चाहता है, मगर भीतर से वो गंदा है। ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम इंसान के सामने, मनुष्य के सामने हम क्या करते हैं? अपनी गवाही,
हमारा भक्ति संडे के दिन दिखता है। कोई अच्छा विश्वासी, कोई विश्वासी हमारे सामने आ गया, उसके सामने गलत उदाहरण नहीं बनेंगे। मगर परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। हमारा हर दिन का काम परमेश्वर की दृष्टि में जो घृणित है वही हम एवरीडे लाइफ में करते हैं। हम समझते हैं कि हम तैयारी में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे के बारे में बुराई बोलते हैं, वो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, हम सहते नहीं। जैसे यीशु मसीह 42 निकालेंगे, मत्ती की किताब 24:42, 42। इसीलिए जागते रहो हमेशा। इसीलिए वो आने वाला है, किसी भी घड़ी आएगा, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम जानते हो कभी आएगा, मगर परमेश्वर बोलता है क्या करो, जागते रहो। जागते क्या करना है, ऐसे बैठे रहो। पहला पत्रस की किताब 4:7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए लिखने वाला भक्त यीशु के विषय में कहता है, तुम क्या करो, किस घड़ी वो आएगा किसी को नहीं मालूम, इसीलिए क्या करो, अपने आप को तैयार रखो। पहला पत्रस के उसके 12 शिष्य का एक शिष्य कहता है, 12 सिमोन के किताब में पत्रस कहता है 4, वापस पढ़ो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए हमेशा तैयार रहो। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 24वां वचन। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र किस घड़ी आएगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए क्या करो, आओ प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंतित करते रहे। प्रार्थना में कभी होता था उनका पेंटिकोस्ट के दिनों में 2 अध्याय, जब पवित्र आत्मा आया, वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद क्या हुआ ना, क्या उस दिन के बाद जब यीशु मसीह जी उठ करके स्वर्ग उठा लिया गया, उन्होंने घर घर जा करके प्रार्थना करने लगे, रोटी तोड़ने लगे। वे लोग अपने आप को तैयारी में लगे हुए थे। उन दिनों में तैयारी में लगा हुआ था। आज तैयारी हम समझते हैं, चर्च आया तैयारी, सब धर्म के जैसा हम भी क्या करते हैं, हमारा भी एक भगवान है। हमारा भगवान कौन है? यीशु है, हमारा सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर से जो मांगेगा वो देगा। हम वही तक है, यहाँ के चीजों को देगा। मगर यीशु मसीह बोलता है प्रकाशिक वाक्य 22वां अध्याय में 12 वचन, शायद 12 वचन निकालो, 22वां अध्याय 12 वचन। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है।
कितने लोग वो प्रतिफल पाने के लिए अपने आप को तैयारी में लगा हुआ है? कितने लोग लगा हुआ है? आपको लगता है कितने लोग तैयारी में? जैसा नूह सुना, चेतावनी को सुना और अपने आप को तैयारी, पूरे परिवार मिल करके तैयारी में लगा हुआ है, नाव बना रहे 8 लोग। जब तक वो नाव ना बनी जल प्रलय आया ही नहीं। किसके लिए रुका हुआ था मालूम? नूह, क्योंकि अपने आप को तैयारी में लगा हुआ था। इधर वही जिसने 20वां वचन को भी पढ़ो, और क्या बोलते थे? जिसने जो इन बातों की गवाही देता है, जो प्रकाशिक वाक्य में लिखी हुई हर बातों के विषय में जो गवाही देता है, वो यह कहता वो कौन है? यीशु मसीह यूहन्ना को स्वर्ग के विषय में, सब बातों के विषय में गवाही दिया। और गवाही देने के बाद वो बोलता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। और यूहन्ना वो सुनते ही वो बोला आमीन। मगर आज इधर सुने, मैं शीघ्र आने वाला हूं। माता यार और थोड़ा दिन रुक, मेट्रो चालू होने दे, थोड़ा भाव बढ़ने दे, फिर मैं कुछ लैंड लॉर्ड बनेगा, फिर मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, कुछ तो कर दिखाऊंगा यार। यही बोलते ना, ये तैयारी को छोड़ करके देखो, ये सब मजाक में मतलब आज हम सभी लोग है ना बिजी ये संसार में है, और हम अपने आप को ऐसा लगता है कि हम तैयारी में है। हमको ऐसा लगता है वी आर सो बिजी इन आवर वर्क, हमारे कामों में बिजी है। बच्चे लोग स्कूल जाने वाला स्कूल जा रहा है, माता पिता चिकन बना रहा है, अपने माता चिकन बना रही है, पिताजी काम पे जा रहा है। मगर परमेश्वर आपको और हमको याद ये दिला रहा है कि क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, नहीं सोचना मतलब क्या है? तुम बिजी और कोई बातों पर रहेंगे, इस संसारिक बातों में, इस संसारिक चीजों में। देखो ये सब चीजें रहेगी, मगर हर चीजों के पीछे मन में यह शरीर रात को सोता है, यह शरीर रात को सोता है, मगर अंदर एक काम चालू रहता है। वो क्या मालूम? श्वास। तुम हर काम करेगा, मगर अंदर एक भीतर एक हमेशा एक स्तुति हमेशा बना रहेगा। वो अपने आप को तैयारी रखना मतलब है। हमको काम करना है, काम नहीं करें 8 घंटा काम नहीं करेगा तो पगार नहीं मिलेगा, नहीं खाएगा। मगर हम क्या हो गए, मैंने क्या काम कर रहा है तो काम करते ही रहेंगे, मगर वो स्तुति है ना भूल चुके हैं। वो स्तुति क्या करेंगे? प्रतिदिन कैरेक्टर बदलता है। नमक, ज्योति, अपने आप को प्रतिदिन तैयारी, मैं कल जो नहीं कर रहा था आज मुझे करना है। जैसे कि बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ता है, उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड में उसका लेवल कुछ और होता है, 3rd में और 4th में और लेवल, 10वीं में कुछ और लेवल। वो पहली के शिक्षा में रह करके मैं स्कूल जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या जूनियर केजी में है, जूनियर केजी मतलब चर्च में आ गया। अभी बोलते हैं हम चर्च जाते हैं, मगर 10 साल से चर्च जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं है। कैरेक्टर में प्रोग्रेस, बातों में, स्तुति में। देखो आप एक्टिंग नहीं करोगे, ऑटोमेटिक रहेगा। और पवित्र आत्मा आपके अंदर, अगर आप तैयार होना चाहते हो तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। हम तैयारी के बारे में सोचते ही नहीं। अभी मेरे सवाल रहेगा, कितने लोग प्रार्थना करते हो? हम बोलेंगे सभी लोग प्रार्थना करता है। मैं अगर किसी से पूछा प्रार्थना कितना टाइम करता है? 15 मिनट करता हूं। कितना मिनट? 24 घंटे में 15 मिनट। चलो ऑफिस जाते हो, कितना घंटे उधर बैठते हो? 8 घंटा। कितने तो चर्च में तो आया ही नहीं, नीचे बैठने वाला कोई लोग आया ही नहीं। उसका जान निकाल दिया परमेश्वर? नहीं। मगर प्रकाशिक वाक्य बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम, आप परमेश्वर के वचनों को महत्व दिया है नहीं दिया है वो परमेश्वर देखता है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो लोग वो प्रतिफल पाने की इच्छा करेंगे वो प्रतिदिन अपने आप को तैयारी में लगा रखेगा, परमेश्वर के वचनों पे खड़ा रहेगा, उसके वचनों से बंधा रहेगा। वो मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेगा।
मनुष्य जो समस्त दिखाते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या घृणित है। हम वो काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर के तैयारी जैसा, यानी कि अपने आप को तैयार करने में जो कार्य में तुमको और हमको लगना है। जैसे कि यूहन्ना जब परमेश्वर ये गवाही दिया, प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ सब बातों को बताया, ये सब होने वाला है, और अंतिम में बोलता है देख मैं शीघ्र आने वाला। कभी 2023 साल पहले बोल दिया देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जैसा यूहन्ना सुना, आमीन, तू जल्दी आ, मगर आज तो आराम से आ, अभी टाइम है, अभी तो मैं थोड़ा उठा हूं, अभी मैं किसी को बोला यीशु जल्दी आने वाला है, अरे थोड़ा रुको ना सर, मेरे को शादी विधि तो करने दो, बोलते हैं। किसको क्या चिंता लगाए, देखो तैयारी वो है, तुमको काम करना है, पढ़ना है। जैसा ये शरीर जिंदा है मगर अंदर क्या मालूम, एक श्वास चलता है, वो नहीं चलेगा, ये शरीर मरा हुआ शरीर है। वैसे ही तुम्हारा हर काम के पीछे अगर अंदर स्तुति नहीं है, परमेश्वर के बगैर वो मरा हुआ है। अगर परमेश्वर ये बोलता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास है, तो आज ये पढ़ने वाला सुनने वाला वो अपने आप को किस पे लगा रखेगा, मतलब तैयारी किन बातों पे लगा रखेगा? हमेशा प्रार्थना में, वचनों में, उसके वचनों को सुन करके उस वचन के आधार पर चल करके वो अपने आप को तैयार करता रहेगा। नाव का मतलब नाव जैसा नूह बना रहा था, क्यों बना रहा था? वो अंदर जैसे जैसे बताया गया था वैसा बना रहा है। आज परमेश्वर हमको वचन दिया है, इस वचन के अनुसार परमेश्वर जैसे बोलता है जिस रेती से उठा लिया गया मैं उसी रेती से मैं फिर आऊंगा, तैयार हो जाओ। उधर लिखता है मत्ती की किताब 24:42 में लिखता है इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते वो किस वक्त आएगा, नहीं जानते, मगर हमको एक काम करना है। जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वो मनुष्य के दृष्टि में जो महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। कुछ काम का नहीं है, अपने आप को तैयार करना है प्रतिदिन। मैं तैयार हूं ये कभी ना कहे, हम कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि प्रकाशिक वाक्य पहला अध्याय 8वां वचन क्या बोलता, पढ़ो प्रकाशिक वाक्य पहला अध्याय 8वां वचन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, सुनो जो वापस पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यो कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही शुरुआत, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही अंत ओमेगा हूँ। जो सर्वशक्तिमान, जो सर्वदा जीवित है, मैं ही अल्फा ओमेगा, मैं फिर आने वाला हूं, मैं फिर आने वाला हूं। बोले तो हम अपने आप को क्या करना है, अपने आप को तैयारी में लगा रहना है, पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर की आराधना करना है, ताली बजा बजा कर परमेश्वर की स्तुति करना है, ऊंचे स्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि जुना नियम का वो भक्त वो बोलता मैं ताली बजा करके ऊंचे स्वर के साथ मैं परमेश्वर की जय जयकार करूंगा, क्योंकि उसने तो यीशु मसीह के लहू के जरिए खरीदा नहीं गया, वो भेड़ बकरियों के लहू के जरिए वो शुद्ध किया गया था, पुराना नियम। मगर आज तुम और हम उसके लहू, यीशु मसीह के लहू के जरिए खरीदे गए, तो आज हमारे होठों से क्या स्तुति निकलना चाहिए? ऊंचे स्वर के साथ परमेश्वर की जय जयकार करो, क्योंकि वो राजा फिर आने वाला है। जिस रीति से परमेश्वर कह करके गया मैं जा करके जगह तैयार करके फिर आऊंगा, और पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 28वां वचन इस प्रकार बोलती है,
वो पढ़ो, क्या लिखता है जल्दी। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 28वां वचन। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि उसमें बने 28वां वचन, पहला अध्याय 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28वां वचन, वही है ना? हाँ पढ़ो। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो, जब यीशु मसीह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हमें हियाव हो, कॉन्फिडेंस हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो, उसके सामने लज्जित ना हो। इसलिए कहता है कि उसके आने पर हम सभी लोग क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। खाली संडे चर्च नहीं है, संडे चर्च तो होना ही चाहिए, उसके बाद मंडे टू सैटरडे तुम अपने आप को तैयार रखना है। काम पे जाना है, काम पे भी क्या करना, काम करते करते हमारा बाकी लोग जैसा जीते वैसा नहीं जीना है, हमको अपने आप को तैयारी में लगा रहना है। किसी भी वक्त आएगा वो मेरा यीशु मसीह, वो बोलते ना पहला ही वचन 44वां अध्याय, नहीं सॉरी 24 में 44 में बोलता है, इसलिए तुम भी तैयार हो। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, हम सोचा भी नहीं रहेगा, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा, वो ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार रखे, तैयारी में लगे रहो, प्रार्थना में रहो, वचन में बढ़ते रहो, क्योंकि हर कोई के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरा यीशु मसीह के पास है। और 20वां वचन में इस प्रकार कहती है कि जो गवाही दे रहा था अंतिम दिनों में क्या होने वाला, वो गवाही दे रहा था, वो यीशु मसीह कहता है मैं फिर आने वाला हूँ, और यूहन्ना बोलता है आमीन, तू जल्दी आ। और वो निश्चय हर कोई के कामों के अनुसार वो प्रतिफल देगा। अपने आप को तैयार रखे, उसके कोई भी बातों पर टट्ठा में ना उड़ाए, क्योंकि आज लूका की किताब में जैसा 16-15 है, आज कई लोग जैसे यीशु मसीह यहाँ पर कहता है तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, मनुष्य के सामने तुम अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। मन में क्या है वो परमेश्वर जानता है। मनुष्य के सामने तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारा दिया के वो जीवन में मनुष्य के सामने अगर तुम गवाही ठहरना चाहते हो, जहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मन को जानता हूँ, मन गंदा है और तुम लोगों के सामने गवाही ठहरना चाहते हो, परमेश्वर याद दिलाता है, परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, तुम जो मनुष्य के सामने जो बड़ा है वो तुम करना चाहते हो, परमेश्वर बोलता है वो मेरे दृष्टि में घृणित है। हालेलुया। हम इंसान के सामने ज्यादा काम करने के बच्चा है, इंसान के सामने तो गवाही होना है। मत्ती की किताब 5वां अध्याय में लिखता है अगर तुम और हम मनुष्य के सामने गवाही बनते हैं तो वो लोग स्वर्ग में जो पिता है उसकी क्या करेगा, महिमा करेगा। तुम और हम क्या करना है, उसके आगमन किसी भी वक्त हो सकता है, या हम इस पृथ्वी को छोड़ जाने का समय कभी भी हो सकता है। मगर अपने आप को तैयार रखे प्रतिदिन। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, मानता है, चलता है, और उस मनुष्य को देख करके परमेश्वर बोलता बुद्धिमान है। क्यों? उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो अपने आप को तैयारी में लगा हुआ है। अपने आप को तैयारी में लगे रहो, अपने होठों को शुद्ध करो, अशुद्ध बातों में ना रहो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। जो आत्मा में दी गई उस आत्मा के जरिए परमेश्वर पिता की इच्छाओं को जान करके प्रतिदिन उस रास्ते पर चलो। और अपने आप एक दिन नहीं, हमें प्रतिदिन वो तैयारी में लगा रहना है। हालेलुया। हमारे हाथों में सबको किसको जैसा नूह निर्णय लिया, परमेश्वर के चेतावनी को सुनने के बाद वो बोलने लगा मैं अपने परिवार समेत मैं अपने आप को तैयार रखूंगा, और तैयारी में लगा हुआ था। 100 साल लग गए नाव बनाने में, वो नाव बनाते गए।
क्या क्या होना चाहिए सब बनाते गए। क्यों? जल प्रलय किसी भी वक्त आ सकता है, वैसे ही मेरा यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकता है। वो जल प्रलय आने तक, यानी कि कल आने वाला है, यानी कि आज इसका बना के नूह का नाव बना के हो गया, दूसरे दिन जो जो काम नूह को बताया गया था वो सब हो गया, नाव बंद हो गया, जल प्रलय आया। दरवाजा बंद होने तक वो जल रुका हुआ था। किसके लिए? नूह के लिए, उनके परिवार के लिए। तैयारी में लगे रहो। किसने देखा कल? इसलिए तो यीशु आया बताने के लिए। वो बात सच है क्या? किसको मालूम? मेरे को भी नहीं मालूम। मैं विश्वास करता हूं मेरा यीशु मसीह फिर आएगा। वो जिस रीति से उठा लिया गया, स्वर्गदूत गवाही दिया, वो जिस रीति से उठा लिया गया वो उसी रीति से फिर आने वाला है। इसलिए अपने आप को तैयारी में लगे रहो। अपने बोलता है वो, जैसा प्रेरित में बोलता ना, जैसे कि प्रेम और क्या करना है, भले कामों से एक दूसरे से प्रेम करना है, और भले कामों के जरिए हमें क्या करना है, एक एक लोगों को उत्साह करना है, परमेश्वर के लिए तैयार करना है। खोए हुए भेड़ों को भेड़शाला तक लेकर के आना है, नमक की तरह काम करना है, ज्योति की तरह काम करना है। तब जाकर के परमेश्वर जैसा बोलता है, मैं जा करके मैं फिर आऊँगा, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर तुम भी रहे। वो कभी खत्म नहीं होने वाला वो जीवन है वो। हालेलुया। हम इसी प्रकार से जिएंगे तो हम क्वालिफाई होंगे, अगर नहीं जिएंगे हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी डिस्क्वालीफाई कौन है पूछा जाए तो हर कोई को लगता है मैं क्वालिफाई कर दूंगा, मगर उतना हार्ड भी नहीं, उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है सकेत है वो रास्ता, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। अब देखो वो कठिन भी है, सकेत भी है। हम इतना आसानी से तो उधर नहीं जा सकते, क्योंकि हर मोड़ पर शैतान रोकना चाहेगा, हर मोड़ पर इस दौड़ को रोकना चाहेगा। क्योंकि इब्रानी की किताब 1 में बोलता है, हर एक रोकने वाली वस्तु, इस संसार का वस्तु और उलझाने वाले पाप को निकाल फेंको, ताकि तुम ये दौड़ को ठीक रीति से दौड़ सके। दौड़, सभी लोग बोलेंगे मैं दौड़ रहा हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ इतना आसान नहीं है। मैं जो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मैं ये जो रास्ते को पकड़ा, पहला मेरे को इजी लगा, ये जब ये पकड़ा ना बहुत हार्ड है, इजी नहीं है। मगर आप इजी बोलते हो तो फिर आप दूसरा कुछ बाइबल को देखे हो। ये बाइबल यीशु तक पहुंचाता है, और वो रास्ता को अगर यीशु को शैतान रोका, पिता का इच्छा पूरा ना करे करके अगर शैतान को रोका, और परमेश्वर शैतान से जय पा करके हमें वो अधिकार दिया, अगर ये वचन को तुम कबूल करके ये दौड़ को दौड़ते हो, शैतान आपके ऊपर कभी प्रबल नहीं हो सकता है। कुछ भी आने दो, कौन कितना बड़ा मोट मारने दो, रास्ते में कोई भी आने दो, कुछ नहीं होगा। मैं ये विश्वास करता हूँ। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास ये है, इससे बंधा हुआ है, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम तैयारी में लगा हुआ है, अपने आप को मैं बड़ा हूं वो नहीं दिखा, तुम तैयारी में लगे रहो, वो ये व्यक्ति बुद्धिमान। क्यों? मेरा यीशु मसीह किसी भी वक्त आएगा, और उसके आने पर हम कोई भी लज्जित नहीं हो जाना, अरे क्या हुआ। क्योंकि जैसे 10 कुंवारे सभी लोग खड़े थे तैयारी में, सब लोग बाइबल पकड़ा था चर्च में, अरे तो पण बाइबल माझ्याकडे पण बाइबल आहे, तो बाइबल वाचतो मी पण वाचतो, बरोबर। आणखीन एक है, काय माहिती आहे का, तो पढ़ने के बाद असं वागतो, ऐसा चलता है। तो वैसे 10 कुंवारी था जो परमेश्वर के जैसे आक्रमण आया, 5 अंदर चले गए, 5 बाहर है। इन लोग बाहर से कटकट आ रहे हैं, हम भी है। परमेश्वर बोलते मैं नहीं जानता हूं। और डिस्क्वालीफाई कब हुआ मालूम? कब मालूम पड़ा? परमेश्वर के आगमन हुआ तब पता चला। तब तक क्या बोल रहे थे? हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। हम सभी लोग बोलेंगे हम यीशु के हैं, मगर यीशु बोलना चाहिए, हमको देख के बोलना चाहिए तुम मेरे हो, ये बोलना चाहिए मेरे हैं। ऐसे बोलने वाले कितने लोग थे? सिर्फ 5, और 5 मूर्ख था। उन्होंने सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए सब काम किया। मन को परमेश्वर देख रहा था, वो बुद्धिमानी का काम नहीं किया। उन लोगों को क्या करना था? रेगुलर अपने आप को तैयारी में रखना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया, मूर्ख बन गए। ये जीवन का सवाल है, अनंत जीवन का सवाल है।
इधर वाद विवाद, छोटा बड़ा नीचा बड़ा, वो मैं, वो नहीं है ये वो नहीं है। ये हम सभी को क्वालिफाई करना है, डिस्क्वालीफाई कोई भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बाइबल को मुख्यता दो, उसका आक्रमण कभी भी होएगा। इधर गीत गाया था, मेरे को गाने का टाइम पे जाए, मुझे भी अच्छा नहीं, सभी लोग गा रहे हैं, तेरी सेवा तेरा दिखावा काम ना आएगा। तो आपको अब ये गाते समय में आपका जबान ऐसा कुछ वो नहीं रहता। अगर लालच है हम वो नहीं गा सकते, नहीं गा सकते। हाँ, पुगड़ में सब लोग जैसा गाते हैं वैसा गा सकते हैं, आज सभी लोग गाते हैं, मगर मंडे टू सैटरडे उनके अंदर कोई धीरज नहीं, कोई प्रेम नहीं, एक दूसरे का चिंता नहीं। परमेश्वर का राज्य आने वाला, वो राज्य के लिए मुझे तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है, परिवार को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, वो नहीं है। वो रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा तो प्रतिदिन आप तैयारी में लगा रहेगा, अपने आप को भी तैयार करेगा, लोगों को भी तैयार करेगा। यही होता है हकीकत में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को तैयारी में रखो और लोगों को भी तैयार करो। सभी लोग आंखों को बंद करें।